हेलो, आज का टॉपिक रहेगा मेनोपॉज और थर्स्ट। तो मैं रिव्यू कर रहा हूँ एक वेबसाइट को, जिस वेबसाइट में नाम है वेबसाइट का, मैं लिंक में भी दे दूँगा ये वेबसाइट। इसका वैसे नाम है www.healthline.com और उसके आगे हेल्थ लिखा हुआ है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो मेनोपॉज होता है तो जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों एक रोल प्ले करते हैं फ्लूइड मैनेजमेंट में बॉडी में, और थर्स्ट को रेगुलेट करते हैं। और पेरी मेनोपॉज या मेनोपॉज में हार्मोनल चेंजेस की वजह से हॉट फ्लैशेस होते हैं, नाइट स्वेट्स होते हैं और इंक्रीज थर्स्ट होती है। ऐसा कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं होता जिसके बेसिस पर ये सब ब्लॉग्स लिखे जाते हैं। ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए लिखे जाते हैं। अगर मैं बहुत ही रूड तरीके से बोलूँ तो ये बोलूँगा कि लोगों को बीमार करने के लिए लिखे जाते हैं। मेनोपॉज के सिम्टम्स सबको नहीं होते। दूसरी तरफ से ये लोग बोलते हैं कि एक तरफ तो नाइट स्वेटिंग हो रही है कि आपको पसीना आ रहा है बहुत, और ऊपर से प्यास लग रही है। और ये जो हार्मोन्स की बात करते हैं कि ये हार्मोन्स फ्लूइड को रेगुलेट करते हैं। अगर कुछ भी होता है तो हमें ये कैसे पता चलता है कि हार्मोन्स फ्लूइड को कंट्रोल कर रहे हैं या फ्लूइड हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। अब ये ओल्ड एज में चाहे मेल हो, आदमी हो या औरत हो, इनका जो प्यास का परसेप्शन होता है, जो इनको फीलिंग होती है प्यास की, वो बढ़ जाती है। मेरे वीडियोस में करीब 2000 को होने जा रहे हैं वीडियोस, और हज़ारों की तादाद में लोग बताते हैं कि पानी को कम करने से थर्स्ट परसेप्शन, जो प्यास लगने का फीलिंग होती है, वो कम हो जाती है और मुंह में सलाइवा बहुत बढ़ जाता है। मुंह में सलाइवा बढ़ने के और क्या क्या फ़ायदे हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा। एक पर्टिकुलर एज होती है, उस एज के बाद में दांत बहुत तेज़ी से, गम्स बहुत तेज़ी से ख़राब होने लगते हैं। मेरे ख्याल से मैं आज के टॉपिक से थोड़ा भटक रहा हूँ, तो मेनोपॉज की ही बात करते हैं। तो मेनोपॉज में कुछ पेशेंट्स रहे हैं जो कॉलर, जिनके वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनका वॉइस रिकॉर्डिंग है, और उसके हिसाब से 4-4 लीटर के करीब उनका फ्लूइड इंटेक होता है, 3 से 4 लीटर, और जो एक्टिविटी लेवल होता है 0 होता है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एक तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस होता है वो बढ़ जाता है काफ़ी। दूसरा, हमारा एक्टिविटी लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है क्योंकि हमें वीकनेस होने लगती है। तो इस सबके चलते हुए क्या होता है कि जो पानी हम बचपन में पी रहे हैं या यंग एज में पी रहे हैं या 30 साल की उम्र में पी रहे हैं, तो वो पानी एक्टिविटी बंद होने के बाद में, और जब ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा एनर्जी लेवल कम होता है, तो वो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारी बॉडी गर्म होना कम हो जाती है, तो हमारी बॉडी से जो एवेपोरेट करता है पानी, वो भी कम हो जाता है। तो उसी की वजह से हमारी बॉडी कभी स्वेटिंग के फॉर्म में या कभी इंक्रीज यूरिनेशन के बाद में रात को कई बार उठना पड़ता है बहुत से लोगों को, तो वो फ्लूइड लूज करने की कोशिश कर रही है। और हमारे ये सो कॉल्ड साइंटिस्ट, इनको साइंटिस्ट कहलाने का भी हक नहीं है कोई, ये बोलते हैं कि जी ये हार्मोन की वजह से फ्लूइड इम्बैलेंस हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। फ्लूइड इम्बैलेंस होने की वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, जिनको मेनोपॉज प्री मैच्योर मेनोपॉज हो गया। कहिए 38 साल की एज में एक महिला थी और एक महिला की 42 की एज थी, उनका फ्लूइड इंटेक कम करते ही 7 से 15 दिन के अंदर उनके पीरियड्स दोबारा चालू हुए थे। जबकि दोनों केसेस में 38 साल की एज वाले महिला का भी और 42 साल की महिला का भी पीरियड्स बंद हुए 2 साल हो गए थे। इसके अलावा ये प्रॉब्लम यंग लोगों को भी, गर्ल्स में भी होती है। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम्स होती है, उसको ठीक करते हुए मुश्किल से 7 से 10 दिन लगते हैं। बहुत से और वीडियो मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें यंग गर्ल्स 18, 19, 20, 21, 22 साल के, तो जिनको भी ये प्रॉब्लम्स होती है, उनको प्यास लगती है। और प्यास लगने का मेन कारण होता है कि उनके शरीर में पानी ज़्यादा होने लगता है, उनके सेल्स में या सेल्स के बीच के स्पेस में पानी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से प्यास लगती है। मैंने इसको एक वीडियो बनाकर भी एक्सप्लेन किया है। बहुत से हज़ारों लोगों से ये चीज़ डिस्कस हो गई है, परंतु इस जो भी डिस्कशन होता है उसको कोई कंक्लूड करने के लिए तैयार नहीं। आज की डेट में जितना भी साइंटिफिक सिस्टम बना हुआ है, वो सारा पैसे के पीछे चलता है। कोई भी प्योर साइंस एक पब्लिक के भले के लिए तो एक सेंटेंस भी आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। जितनी भी स्टडीज़ मिलती हैं वो सारी की सारी गलत मिलती हैं। आप जैसे
मेनोपॉज के बाद क्योंकि फ्लूइड बढ़ता है, प्यास बढ़ती है, तो उससे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इन सब के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जितनी भी क्रोनिक डिसीजेज होती है, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन कहिए, सर दर्द कहिए या वीकनेस कहिए, ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं। तो मेनोपॉज का वजह से हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होता, उसकी वजह से हमारे को ज़्यादा प्यास नहीं लगती। हमें ज़्यादा प्यास लगती है क्योंकि हमारी बॉडी में पानी ज़्यादा हो रहा है, और उस पानी को कम कैसे करें। तो अभी बॉडी में हमारा फ्लूइड इनटेक को कैसे मैनेज करें, उसके लिए मैंने 7 दिन का एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, जिसमें मैं टाइम टू टाइम चेंज भी करता रहता हूँ मौसम के हिसाब से। तो अभी जो आपको कभी भी मेरा लेटेस्ट प्रोटोकॉल देखना हो तो आप गूगल कर लीजिए लेटेस्ट हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन प्रोटोकॉल, और आपको लेटेस्ट क्या है, कितना पानी पीना है, किस समय पीना है, वो सब मिल जाएगा। और दूसरा, जो एग्जिस्टिंग सेल्स के अंदर ज़्यादा पानी है उसको कम करने का क्या तरीका है, उसको कम करने के लिए क्या करेंगे कि हम वॉक एंड रेस्ट करेंगे। पूरे दिन के अंदर 15-16 घंटे जो हम जागते हैं, हमें हर 1 घंटे में सिर्फ 5 मिनट घर के अंदर टहलना है, और टहलने की नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए। नॉर्मल स्पीड का मतलब है करीब 500 स्टेप्स होने चाहिए 5 मिनट में। तो इस तरीके से करने से हमारा फ्लूइड बैलेंस ठीक हो जाता है, हमारा मिनरल बैलेंस ठीक हो जाता है बॉडी का, और हमारा एनर्जी लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हमारा एनर्जी लेवल इसके ऊपर नहीं डिपेंड करता कि आप कितना भाग रहे हो। 40 के बाद, 35 के बाद तो जितनी भी हार्डकोर एक्सरसाइज होती है, जिमिंग होती है, जॉगिंग वगैरह, तो बंद ही कर देना चाहिए। कभी कभार अपना स्टेमिना को चेक करने के लिए करें तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। अब मैं इस वेबसाइट के ऊपर जो और कहानियाँ लिखी हुई हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये लिखा हुआ है कि जो हार्मोन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव, वो फ्लूइड को रेगुलेट करते हैं, थर्स्ट को रेगुलेट करते हैं। ये एकदम बकवास चीज़ है। प्यास तो 20 साल में भी लगती है, और 10 साल में भी लगती है, 5 साल में भी लगती है। जिस बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है 5 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में भी वो बच्चे 4-4, 5-5, 6-6 लीटर पानी पी रहे हैं, उनको बहुत प्यास लगती है, मुँह सूखता रहता है। आप अभी देख रहे हैं, मैंने सुबह से 1 आधा गिलास पानी पिया होगा, और अभी मेरे लिप्स तक गीले हैं, और मुझे बोलते हुए कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सो अब मैं इस वेबसाइट के कुछ और बताऊंगा कि कुड दिस बी ए सिम्टम ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ में भी एक्सेसिव थर्स्ट लगती है। जब आपकी बॉडी प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर सकती शुगर को, तो किडनीज ओवर टाइम उसको काम करके एक्सेस शुगर को निकालने की काम करती है। किडनीज ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करती है। बेवकूफ़ों वाली हरकतें हैं। किडनी ज़्यादा, अरे आप ज़्यादा पानी पियोगे तो ज़्यादा पेशाब आएगा ही आएगा। तो ये जितनी भी ये लिखा जाता है इसमें साइंस में, इसमें कोई सर पैर नहीं होता, कोई भी इसके पीछे स्टडी नहीं होती है। तो आज की डेट में डॉक्टर से और इन साइंटिस्टों से तो बच के रहना चाहिए। अब इसके अलावा मैं और भी कुछ चीज़ें बताता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें वजाइनल ड्राइनेस होती है, रैशेज होते हैं, ड्राई स्किन होता है, जॉइंट पेन होता है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होती है। वजाइनल ड्राइनेस के जो पेशेंट्स हैं, ये प्रॉब्लम्स आज की डेट में 20 साल 25 साल की एज में भी हो रहा है। आज से 4-5 साल पहले मुझे एक कॉल आया था जिसमें करीब 25 साल की महिला थी, उनको वजाइनल ड्राइनेस थी। उनको बोला कि आप 36 घंटे के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं लीजिए, किसी भी तरह का लिक्विड नहीं लीजिए, और उनकी वो कंप्लेंट दूर हो गई थी। और इस चीज़ के और भी टेस्टिमोनीज हैं। रैशेज़ की बात करें तो जिन लोगों को 8-8, 10-10 साल से रैशेज़ और लाल दाने रहते हैं, फ्लूइड इनटेक करते ही वो ठीक हो जाते हैं। ये सारे के सारे एक्सेस फ्लूइड है जो हमारे स्किन से नहीं निकल पाते, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब हमारे सेल्स की जो कैपेबिलिटी होती है फ्लूइड को रिलीज़ करने की या पास करने की, जब हम उसके बियॉन्ड पानी पीते रहते हैं तो वो फ्लूइड को भी पास नहीं कर सकते, स्वेटिंग के फॉर्म में भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और उसी का ही एक रूप ड्राई स्किन भी है। तो ये जितने भी सिम्टम्स हैं, ड्राई स्किन का मतलब डिहाइड्रेशन है एज पर मेडिकल साइंस। परंतु जो भी आदमी 4 लीटर 5 लीटर पानी पी रहा है, एक्सेस पी रहा है, उसके शरीर में सेल्स में जब पानी ज़्यादा आता है स्किन ड्राई हो जाती है। और अगर आपको इसका देखना है तो आज जैसे ही पानी के इंटेक को कम करेंगे 5-6 दिन के लिए, आपकी स्किन फिर से मॉइस्ट हो जाएगी, पसीना आने लगेगा, हीटअप करने लगेगी बॉडी। जिस समय आपकी स्किन ड्राई है और उस समय आपको प्यास लग रही है, मुँह सूख रहा है बार बार, और आप 2 लीटर 1.5 लीटर से ऊपर पानी पीते हैं रोज का, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में एक्सेस पानी स्टोर हो गया। जब तक आप उसको नहीं निकालेंगे आपकी स्किन नहीं ठीक होगी। सिमिलरली जॉइंट पेन, बैक पेन, इसका भी सेम कारण होता है।
मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर टेस्टिमनीज हैं लोगों को 5-5, 10-10 साल से जो बैक पेन होता है, सीवियर बैक पेन, जिसमें बिल्कुल वो सो ही नहीं पाते, इतना सीवियर होता है, और डॉक्टर्स पता नहीं क्या क्या सर्जरी के लिए बोलते रहते हैं। वो पेशेंट्स की जो रिकवरी का रेट है सिर्फ 24 से 48 घंटे में उनका बैक पेन ठीक हो जाता है। तो ये जितना भी चीज़ें हैं, अनीमिया हो गया, हार्ट, किडनी, लीवर फेलियर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ों का कोई भी कनेक्शन नहीं है थर्स्ट से। थर्स्ट होने की वजह से, थर्स्ट लगने की वजह से ये सब बीमारियां होती हैं। तो मैं मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बहुत से इस तरीके के इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। पहली चीज़, आप हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन साइकिल्स करके सर्च करते रहेंगे तो आपको मेरे वीडियोस सभी मिल जाएंगे और लेटेस्ट प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा वेबसाइट पर। और इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो तो इस वीडियो के कमेंट में लिखिए, और मेरा फ़ोन नंबर है 9971730965। आप कभी भी मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको इमीडिएटली अटेंड करूंगा। अगर कॉल मेरी लाइन बिजी है तो कॉल बैक भी आएगी आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उससे आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ रह पाएंगे। आपको कोरोना का भी कोई डर नहीं रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।